शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बस्तर संभाग के 558 शिक्षकों को आदेशित किया है कि 10 दिन के अंदर बताई गई जगह पर ज्वाइन करें, वरना प्रमोशन रद्द कर दिया जाएगा। इस आदेश के बाद शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं प्रमोशन की खुशियां ठीक से शिक्षक मना ही नहीं पाए थे और इस आदेश ने खुशियों को निराश कर दिया। विभाग ने शिक्षकों के नाम के साथ नए स्थान पर ट्रांसफर की सूची जारी की है। इस सूची पर अगर गौर करें तो पता चलता है कि बस्तर संभाग के 558 शिक्षकों ने प्रमोशन के बाद अंदरूनी इलाकों के स्कूलों में पोस्टिंग नहीं ली है। सभी जिला या ब्लॉक मुख्यालय में ही बने रहने चाहते हैं और अब नए आदेश के तहत इन्हें अंदरूनी इलाकों में भेजा जा रहा है। इसी बात से नाराज होकर शिक्षक एकत्रित होकर अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। इधर शासन की ओर से 7 पन्ने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही अदालत में केवीएट भी दायर कर दी गई है ताकि शिक्षकों को कानूनी सहायता न मिल सके। आदेश में संभाग के कमिश्नर की ओर से की गई जाँच का भी हवाला दिया गया है। यही वजह है कि विभाग ने शिक्षकों से कहा है कि 10 दिन के भीतर पोस्टिंग वाले स्कूल में ज्वाइनिंग दे दें, वरना उनका प्रमोशन रद्द कर दिया जाएगा। ये जो हमारा संशोधन का निरस्तीकरण हुआ है, इसमें बस्तर जिला बस्तर संभाग का कहीं उल्लेख ही नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान में 2023 में जो पदोन्नत हुए थे उसके बाद जो संशोधन हुआ था उसके विषय में है और उसमें हम लोगों के बस्तर संभाग को सप्लीमेंट्री जैसा जोड़ दिया गया है। ना ही हमारे द्वारा कोई आपत्ति हुई है किसी टीचर के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा कि इस पदोन्नति को निरस्त किया जाए या इस पद संशोधन प्रक्रिया को निरस्त किया जाए, ऐसी कोई भी आपत्ति नहीं हुई है। और बराबर अभी 4 महीने बचे हैं, 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं हमारे साथियों की पदोन्नति। कब पदोन्नति हुई थी और किस पद पे हुई थी? हमारी पदोन्नति 3/10/2022 को, माफ़ कीजिए 7/2 को पदोन्नति हुई थी। 7/2/2022 ना, हाँ 7/2/2022 को हुई थी और पदोन्नति होने के 8 से 10 महीने के बाद अन्य संभागों में पदोन्नति हुई थी। किस पद पे हुई? शिक्षक पद में हुई थी, सहायक शिक्षक से शिक्षक पद में और शिक्षक से एचएम बने थे। हमारी पदोन्नति हुई थी 2022 में और बस्तर संभाग से ना तो कोई शिकायत मिली है, ना किसी प्रकार का कोई आपत्ति दर्ज कराई गई है। यहाँ तक कि किसी एक सिंगल अधिकारी कर्मचारी को ना निलंबित किया गया, ना कोई जांच प्रक्रिया की गई है। तो ऐसे में यहाँ के संशोधन को निरस्त कर देना बिल्कुल समझ से परे है कि क्यों यहाँ के संशोधन को निरस्त किया गया। 558 शिक्षक हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। आदेश किसका है? छत्तीसगढ़ शासन के जरिए आदेश निकला है, सचिव महोदय का ये आदेश है। पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ये लागू हो रहा है, लेकिन बस्तर संभाग को इससे पृथक किया जाना चाहिए क्योंकि हम लोग उस क्राइटेरिया में शामिल ही नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे काउंसलिंग ही नहीं हुई थी। गलती किसकी है? गलती जब यहाँ पर संयुक्त संचालक महोदय के द्वारा जब यहाँ प्रमोशन किया गया तो उस समय हम लोगों ने ये उनसे आवेदन किया था कि काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग के हिसाब से ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसको कौन सी जगह दी जानी चाहिए। यहाँ पर तो आधार ही समझ में नहीं आता। कुछ शिक्षक साथियों को, बहुत से शिक्षक साथियों को जिले के बाहर भेज दिया गया, जो कि नियम के पूरी तरह से खिलाफ है। कि संभाग में भी किया गया कि संभाग के बाहर? नहीं, संभाग के अंदर, लेकिन जिले के बाहर। सबसे पहले आपको अपने विकासखंड में देना होता है, फिर नज़दीकी विकासखंड में, और बहुत ज़रूरी हुआ पद अगर रिक्त ना हो तो जिले के बाहर। पद अभी भी रिक्त हैं, फिर भी जिले के बाहर भेज दिया गया। अब क्या करेंगे आप लोग? अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन से ये सारे आदेश निकले हैं निरस्तीकरण के, तो हम लोगों ने सीधा मन बना लिया, हम कोर्ट का सहारा लेंगे। सर, कितने शिक्षकों को पदोन्नति का ट्रांसफर किया गया है, क्या नियम किया गया? बस्तर संभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षक से जो है शिक्षक के पद पर एवं प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर जो है पदोन्नति आदेश जारी किया गया था। शासन के निर्देश में जो है पदोन्नति के पश्चात काउंसलिंग के माध्यम से पदांकन करने का निर्देश था। तत्कालीन जो जिला शिक्षा अधिकारी थे, शासन के आदेश निर्देश का पालन नहीं करने के कारण शासन ने जो है जो 558 पदोन्नति करने के बाद संशोधन किया है, उन संशोधन आदेश को जो है आदेश निरस्त किया गया है और उनको जो है 10 दिन के अंदर जो है मूल शाला में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई कर्मचारी जो है पूर्व शाला में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उनकी पदोन्नति आदेश जो है स्वमेव निरस्त मानी जाएगी।